हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसा कि अभी हमने पूरी एक सीरीज की थी जिसमें मैंने बहुत सारे जो फैक्टर्स या नाइट्रोजन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब डिस्कस किया था। इनडोर वे ऑफ कल्टीवेशन या जिसे हम लगभग शॉर्ट मेथड ऑफ कल्टीवेशन भी कहते हैं। वैसे तो डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट नियरली सेम है। तो अब जो मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है शेड्यूल ऑफ इंडोर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इंडोर मेथड ऑफ कल्टीवेशन मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। क्या होता है, कैसे करना है, उसकी विधि पूरी मैंने एक्सप्लेन करके डाली हुई है वीडियो। आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं अपने इसके एंड में दे दूंगा। पर हमें दिन प्रतिदिन हमारा पूरा जो एक बैच है कितने दिन का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और दिन प्रतिदिन हमने क्या क्या करना है, ये सब मैं अब इस वीडियो में एक बेसिक शेड्यूल बना के डाल रहा हूं। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडोर मेथड। इंडोर मेथड का कंपोस्टिंग से लेके ग्रोइंग तक और बैच आउट तक हम सारा शेड्यूल देखेंगे। कितने दिन का हमारा शेड्यूल रहेगा ये सारा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। डे वाइज शेड्यूल ऑफ इंडोर मेथड ऑफ व्हाइट बटन मशरूम अगैरिकस बायोस्पोरस। नेक्स्ट, सबसे पहले हमारा ये जो -4 डेज हैं, इसमें हम कंपोस्टिंग का रॉ मटेरियल की बेसिक प्रिपरेशन करते हैं। कंपोस्टिंग की रॉ मटेरियल की बेसिक प्रिपरेशन हम करते हैं। सबसे पहले -4 डे। -4 डे में हम वीट स्ट्रॉ क्या है, आपका बेस मटेरियल। यहाँ पे वीट स्ट्रॉ भी हो सकता है, पैडी स्ट्रॉ भी हो सकता है। मैं वीट स्ट्रॉ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वीट स्ट्रॉ सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। आप पैडी स्ट्रॉ भी ले रहे हैं या आप मस्टर्ड स्ट्रॉ ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो उसका सबसे पहले प्री वेटिंग और उसकी पाइलिंग, उसका ढेर लगाना, भूसे का ढेर लगाना, ये क्या है -4 डे में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, चिकन मैन्योर की मिक्सिंग। इसी भूसे में चिकन मैन्योर की मिक्सिंग कर देते हैं -3 डे पे। फिर उसकी पाइलिंग कर देते हैं। फिर -2 डे पे एक रेस्ट देते हैं। अब -1 डे में उसमें यूरिया, डीओसी और जिप्सम कुछ लोग यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं और कुछ लोग आगे भी ऐड करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे कहाँ ऐड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा प्री मिक्सिंग का शेड्यूल आ गया। प्री मिक्सिंग मतलब फेज 1 से पहले हमारे पास जो हम प्री मिक्सिंग करते हैं उसका ये आपका शेड्यूल आ गया, जिसमें हम प्री वेटिंग भी करते हैं। अब आ जाइए, जब आपका ये सारा मिक्स हो गया, फेज 1 आपने फिर जब पाइलिंग की, ठीक है, तो फेज 1 हमारे पास दो इंडोर मेथड में दो होते हैं, फेज 1, फेज 2। फेज 1 क्या है, बंकर्स। फेज 2 क्या है, टनल। टनल में हम पैस्चराइजेशन करते हैं। क्लियर। तो फेज 1 क्या है हमारा, बंकर फिलिंग। क्लियर। फेज 1 क्या है हमारा, बंकर फिलिंग। फेज 2 जो डे 1 है, डे 1 हम रेस्ट देंगे। देन डे 2 में हमारी फर्स्ट टर्निंग हो जाएगी। यहां से हम बेसिकली, कई लोगों के पास दो बंकर तो अमूमन सबके पास होते हैं। क्लियर। दो बंकर, जैसे मान लो एक बंकर एट ए टाइम खाली रहेगा, ये आपने फेज 1 में ये मान लो रखा है, उसमें रखने के बाद 1 डे रेस्ट, उसके बाद इसमें आ जाएगा। इसको हम स्टरलाइज कर लेते हैं पहले ही। ये हमारे शेड्यूल में होता है, हम इसको पहले ही स्टरलाइज करके चलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया, जब आपका ये वाला भर गया, मान लीजिए डे 3 में आपने इसको यहाँ पे, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे भर दिया। क्लियर। फेज 2 में, ठीक है। तो ये क्या है, डे 3, थर्ड डे, जो सेकंड डे है। थर्ड डे को फिर यहाँ पे आपने रेस्ट दिया। अब क्या है, फोर्थ डे। फोर्थ डे को फिर आप इसे यहाँ से निकालोगे। क्लियर। ये हमारा बंकर है। फोर्थ डे आप फिर इसे यहाँ से निकाल के कहाँ डालोगे, इधर। क्लियर। फोर्थ डे हमारी क्या है, सेकंड टर्निंग। अब आ जाइए फिफ्थ डे। फिफ्थ डे हमारा रेस्ट है, फिर इसमें हमारा फिफ्थ डे इसमें रेस्ट कर रहा है। फिर आ गया थर्ड टर्निंग, सिक्स्थ डे। सिक्स्थ डे हम फिर इसमें। तो ये आपका अब दो क्यों होने जरूरी है, ऐसा है, जब मान लीजिए आपका एक बंकर में मटेरियल पड़ा है,
दूसरा बंकर आपका खाली है, तो आपके पास एक सुनिश्चित समय है जिसमें आप उसकी वॉशिंग, उसकी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने उसको वॉश और स्टरलाइज नहीं किया तो उसका माइक्रोबियल लोड डे बाय डे बंकर का बढ़ जाता है और एक टाइम आके आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। इसमें आप स्टरलाइजेशन फॉर्मलिन से या आप KMNO4 से इसकी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेवंथ डे आपका रेस्ट आ गया, क्लियर। ये फिर लास्ट है बंकर में, इसका यहाँ पे फेस खत्म हो जाएगा। 8th डे आप बंकर की फिलिंग कर देंगे, फेस 1 टनल की फिलिंग कर देंगे, फेस 1। अब टनल एक ही है, एक बार ही फिल होता है, क्लियर। ये टनल और बंकर, बंकर टनल, इनका जो तालमेल है ये डिपेंड करता है आपके पास ग्रोइंग रूम कितने। अमूमन 10 रूम के लिए हमारे पास 3 बंकर और 2 टनल होते हैं। जैसे जैसे रूम बढ़ते जाते हैं आपके अपना टनल और बंकर बढ़ते जाएंगे। बंकर तो मोस्टली 4 ही रहते हैं, आपके टनल बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो साइकिल पूरा करना होता है। तो 8th डे आपका फेज 1 फिलिंग हो गया। 9th डे आपकी लेवलिंग होगी और PPC होगी, पोस्ट पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कल भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है PPC, पोस्ट पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग। ये 9th डे हो गई। अब 10th डे आप क्या करते हैं? पेस्चराइजेशन, क्लियर। यहाँ पे आप 45 टू 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इसका ले आते हैं, 45 टू 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले आते हैं। पेस्चराइजेशन में हम उसे 59 टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाते हैं, 59 टू 60 डिग्री टेम्परेचर ले जाते हैं। पेस्चराइजेशन अमूमन 8 घंटे में हो जाती है, 8 से 12 घंटे में पेस्चराइजेशन होती है, बहुत बढ़िया पेस्चराइजेशन हो जाती है। मैं फिर बार बार कल भी मैंने रिपीट किया था, आपको पेस्चराइजेशन करनी है, स्टरलाइजेशन नहीं करनी। अगर आप इसके ऊपर ज्यादा टेम्परेचर साथ से लेके जाओगे तो दिक्कत आएगी। अब आ गया 11th डे। 11th डे ऑनवर्ड्स ये हमारा, इसे हम POPC कहते हैं, पोस्ट पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग, पोस्ट पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग। अब पेस्चराइजेशन सेंटर में उससे पहले प्री हो गया, उसके बाद में पोस्ट हो गया। प्री पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग, पोस्ट पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग, बीच में क्या है? पेस्चराइजेशन। इसका टेम्परेचर फिर हम वही रखेंगे आपका 45 टू 52 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद आप यहाँ पे ही आपकी जो अमोनिया, क्या तो कई बार हमारी अमोनिया इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, ये अमोनिया क्लियरेंस के डिपेंड करता है। अब इसी दौरान जब हम मान लीजिए 16वें दिन के आसपास पहुंचेंगे, ठीक है, 8 दिन उधर लगा दिए, 8 दिन उधर लगा दिए, हो सकता है आपकी अमोनिया 15वें दिन में भी क्लियर हो जाए, 14वें दिन में भी क्लियर हो जाए। तो ये अमोनिया क्लियर में होने पे है, ये आप जो उसकी आउटवर्ड मूवमेंट होती है, जहां से एयर निकलती है, वहां से आपको पता लग जाता है कि अमोनिया क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। अमूमन 16वें दिन पे क्लियर हो जाती है, मतलब 8वें दिन टनल के क्लियर हो जाती है। 8 दिन आपका बंकर में रहा, 8 दिन आपका टनल में रहा, 16 दिन, या 8 दिन बंकर में रहा, 7 दिन टनल में रहता है। कई लोग 5 दिन के बाद ही निकाल देते हैं, ये डिपेंड करता है भी उनकी अमोनिया क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। अगर अमोनिया बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्लियर हो गई, तो आप 5वें दिन भी स्पॉनिंग कर सकते हैं, 5वें दिन मतलब 14वें दिन भी स्पॉनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस जिस दिन मतलब आपका पता है कि आपको कल स्पॉनिंग करनी है, उसी दिन ही आप अपना जो स्पॉनिंग एरिया है उसकी स्टरलाइजेशन कर देंगे, स्पॉनिंग एरिया को पूरा सैनिटाइज कर देंगे बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से। फिर ग्रोइंग रूम की भी स्टरलाइजेशन उसी दिन ही हो जाएगी। ग्रोइंग रूम में आप क्या क्या स्टरलाइज करते हैं? आप ब्लास्ट करते हैं, फॉर्मिन का स्प्रे करते हैं, चूना फेरते हैं, वो सारा आपके साइकिल के डिपेंड है। ये आगे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा इसमें, मैं स्टरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग रूम, ये हम डिस्कस करेंगे। देन आ गया 17 डे। 17 डे यहां पे आ गया आपका रूम फिलिंग। यहाँ पे आप रूम फिल करना शुरू कर देते हो। अब जिन लोगों के पास छोटी फैसिलिटी है, मतलब ग्रोइंग रूम कम है, उनको लेबर भी ऑर्गेनाइज करनी होती है, तो यहाँ पे आप लेबर मैनेजमेंट भी करते हो, लेबर ऑर्गेनाइज करते हो, लेबर ऑर्गेनाइज करते हो एक दिन पहले ही, एक दिन पहले ही लेबर ऑर्गेनाइज करके रखते हो। उसके बाद 17th डे आ गया। 17th डे क्या है हमारा? स्पॉनिंग का है, रूम फिलिंग। हम रूम फिलिंग करते हैं, स्पॉनिंग करते हैं 17th डे, क्लियर। ये हमारा 17th डे का है। नेक्स्ट है हमारा, अब यहां से हम ग्रोइंग रूम में चलेंगे। ग्रोइंग रूम में जिस दिन हमने डाला उसको तो हम चलो 0 काउंट करते हैं,
ठीक है। अब हमारा फर्स्ट डे हमारा क्या है, स्पॉन रन। स्पॉन रन यहां से हम पहला दिन मानते हैं। कंपोस्टिंग के 18 दिन हो गए, वो आप ग्रोइंग में नहीं काउंट करोगे, वो कंपोस्टिंग है। अब आ जाइए ग्रोइंग में। ग्रोइंग में हमारा पहले से 12 दिन, फर्स्ट डे टू 12 डेज। क्लियर। 12 दिन का स्पॉन रन होता है। 12वें दिन बहुत बढ़िया स्पॉन रन हो जाता है। अगर आपकी सारी कंडीशन, आपकी कंपोस्ट बहुत बढ़िया है, आपने सारी चीजें बहुत बढ़िया से मेंटेन करके रखी हुई हैं, तो आपका 12वें दिन स्पॉन रन प्रॉपर हो जाता है। पर इसी के साथ साथ ही 1 तारीख से, जिस दिन स्पॉन, मान लीजिए आपका ग्रोइंग रूम में माल भर गया, सारा कंपोस्ट भर गई, उसी दिन से ही आप केसिंग की प्रिपरेशन भी शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि केसिंग में भी बहुत सारा काम होता है, वॉशिंग होती है, ठीक है, उसके बाद उसकी पेस्चराइजेशन होती है। वॉशिंग आ गई, पेस्चराइजेशन आ गई, ये आपने करना है, वॉशिंग करनी है आपने। तो ये प्रोसेस भी साइमल्टेनियस चलता है। आपने उसमें मान लीजिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करना है, जिप्सम ऐड करना है, ये सारा प्रोसेस प्रॉपर उसकी मिक्सिंग करनी है ताकि कोई ढीला ना बन जाए, प्रॉपर उसको बिल्कुल एयरी बनाना है। तो ये आपका कौन से दिन में होता है? जब जिस दिन से आपने स्पॉनिंग स्टार्ट कर दी, स्पॉन रन चल रहा है, उसी दिन से ही आप केसिंग प्रिपरेशन कर देंगे। अब आ जाइए केसिंग प्रिपरेशन। आपके 13वें दिन हो गई। 13वें दिन केसिंग हो गई। केसिंग के साथ साथ केकिंग भी कर देंगे अगर नीड है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा जल्दी चाहते हैं, जल्दी चाहने के कारण हम एक एडिशनल उसका बेनिफिट लेते हैं। हमारे पास कुछ बैग जिनमें स्पॉन बहुत अच्छा रन हुआ होता है, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होती, हम उसको एज अ केकिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि उसमें स्पॉन रन है, मतलब ये इनोकुलम का काम करता है। इससे आपका केस रन थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब यहाँ से 14 से 18 दिन क्लियर आपका केस रन है। 14 से 18 दिन क्या है, 4 दिन का केस रन। अब यहाँ पे 4 दिन के बाद 19वें दिन हम क्या करते हैं, रफलिंग कर देते हैं। अगेन आपका मान लीजिए ये केसिंग एरिया है, ठीक है, कहीं पे केसिंग आ गए, स्पॉन आ गया, यहाँ पे स्पॉन आ गया, यहाँ पे स्पॉन आ गया, यहाँ पे स्पॉन आ गया, ये जगह खाली है। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए इसको सारे को मिक्स कर देते हैं हल्का हल्का। क्लियर। बड़ी नीट एंड क्लीन से मिक्स कर देते हैं, इसे हम रफलिंग कहते हैं। रफलिंग के बाद फिर 20वें दिन से 21वें दिन आपका केसरन हो जाता है। क्लियर। इसको हम न्यूज़पेपर से यहाँ पे कवर कर देते हैं ताकि केसरन थोड़ा जल्दी हो जाए, माइसीलियम इकट्ठा हो जाए, बहुत बढ़िया इकट्ठा हो जाता है ना। 23वें दिन हम कूल डाउन लगा देते हैं। 23वें दिन हम क्या करते हैं, कूल डाउन। जो भी आपकी कंडीशन है, स्वेयर एयरिंग करनी है, स्लो एयरिंग करनी है, फास्ट एयरिंग करनी है, जो भी करनी है वो यहाँ पे आप शुरू कर दोगे। 24 से 30वें दिन आपका पिन हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और मोस्टली हम इंडोर फैसिलिटीज में जो है, कह लो, जो अपना चाकू है, मशरूम काट लेते हैं। मोस्टली 99% चांसेस में हम 35वें दिन चाहे एक मशरूम काटें, मशरूम आपके कमरे से कटनी शुरू हो जाती है। और आपका फर्स्ट फ्लश 36वें से 40 दिन के बीच में फर्स्ट फ्लश आ जाता है। क्लियर। मोस्टली ग्रोवर 60% प्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है, 60% प्रोडक्शन हम फर्स्ट फ्लश में ले लेते हैं इंडोर फैसिलिटीज में, एसी यूनिट में। और उसके बाद आपका आ जाता है 41st डे, जिसमें हम बेड क्लीनिंग, रूम क्लीनिंग, बेड क्लीनिंग और होल फिलिंग। अब देखिए यहाँ पे इस जगह से हम एक, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ ये बड़ी पिक्यूलियर चीज है, बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। अब 41st डे सबसे पहले हम पूरे रूम को प्रॉपर क्लीन करते हैं। पूरा रूम प्रॉपर क्लीन होगा। बेड जितने भी हैं, कहीं पे भी कोई भी जड़ नहीं निकली होनी चाहिए, क्योंकि लेबर जहाँ पे ट्रेड नहीं है वो बेड की ऐसी तैसी फेर देते हैं। हमें बेड क्लीन करना है। जहाँ पे बेड आपका मान लीजिए खड्डे भर गए हैं, तो उन खड्डों को हमें भरना है। जब कोई जड़ तोड़ता है, जैसे जड़ से निकालते हैं, वहां पे आपके छोटे छोटे होल क्रिएट हो जाते हैं, उनको आप थोड़ी थोड़ी केसिंग से फिल कर दीजिए। क्लियर। अब क्या है, बहुत सारा मटेरियल नीचे गिरता है, उसे भी आप साफ कीजिए। अब इसके बाद फिर आप 2% फॉर्मुलिन लगे एक बार कॉरिडोर में, फॉर्मुलिन का या कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर आपके यहाँ पे बबल ज्यादा आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद फॉर्मुलिन का छिड़काव कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट फिर 42 से 46 दिन पिनहेड फॉर्मेशन।
47 to 50 डेज बटन फॉर्मेशन, आपका बटन यहाँ पे फिर सेल होना शुरू हो जाएगा और अभी यहाँ से कटना शुरू हो जाएगा। 51 से 55 दिन में आपका पूरा का पूरा एक सेकंड फ्लश रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 40% प्रोडक्शन ले लेते हो, आपने जो भी प्रोडक्शन डिसाइड किया है उसका 40% आपको सेकंड फ्लश में लेना है। सेकंड फ्लश में आपको यानी कि आपकी 100% प्रोडक्शन इन 2 फ्लशेस में कंप्लीट करनी है। उसका कारण मैं आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट है 56 डे कुकिंग। कुकिंग मतलब आपको अभी अपना AHU वगैरह बंद कर देने हैं। जब आपको पता है कि अब मशरूम निकलनी बंद हो गई, अपने AHU बंद कर दो। 1 2 2 4 4 5 5 6 किलो पे मत रहो, उससे ज्यादा खर्चा आपके AHU का आ जाएगा, AC का आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे अपनी फैसिलिटीज को बंद कर दीजिए, कमरा टोटल बंद कर दीजिए, AHU बंद कर दीजिए। अब क्या होगा, अब आपके कमरे का टेम्परेचर राइज करना शुरू कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर जाएगा। आपका टेम्परेचर जैसे 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 बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे 50 60 70 तक भी पहुंच जाएगा। जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थोड़ी देर बाद आप, इसे हम बोलते हैं कुकिंग आउट, ठीक है, आपका जितना भी अनवांटेड माइसीलियम, आपका माइसीलियम सब किल हो जाएगा, प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसे कूल करो। 57th डे आप इसे ठंडा कर दीजिए, आप अपनी कूलिंग यूनिट चला के इसको कूलिंग पे लगा दीजिए, आपका कमरा कूल हो जाएगा। 58 डे रूम एम्प्टी हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगी। 59 डे की रूम स्टरलाइजेशन और 60 डे पे नेक्स्ट बैच, 6वें दिन 60वें दिन पे आपका अगला बैच आ जाना चाहिए। अब ये 60 दिन का शेड्यूल क्यों है? मान लीजिए आपके पास 2 रूम है या 4 रूम है या 10 रूम है, ठीक है, आपको एक रूम से अमूमन 6 बैच महीने के साल के लेने हैं, 6 बैच साल के लेने हैं। जब आप 6 बैच साल के लोगे तो ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बन पाएगी। या आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप थर्ड फ्लश में बड़ा हैवी फ्लश ले रहे हैं, उस केस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बन पाएगी। अगर आप बैच को खींच रहे हैं, किसी कारणवश कहीं ना कोई कोताही हो रही है, आपका टाइम खींच रहा है, लेट हो रहे हैं, आप 6 बैच साल के नहीं ले पा रहे, उस केस में आप लॉस में जाएंगे, आपका प्लांट लॉस में जाएगा, आपकी क्वालिटी क्वांटिटी पर ईयर जो आप डिसाइड कर रहे हैं वो नहीं आएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने 6 बैच लेने ही लेने हैं। अब 6 बैच कैसे होंगे? ऑब्वियस है, सिंपल सा, 6 दूनी 12, आपके साल के 12 महीने हैं, 2 महीने का एक बैच है ग्रोइंग रूम में, तो ऑटोमेटिकली आपके कितने 6 बैच एक रूम से निकलेंगे। तभी मैं यहाँ पे आपको कह रहा था कि आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है, कुकिंग आउट करनी है और आपको 60वें दिन पे नया बैच भरना ही भरना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना ही करना है। सो ये मैंने जो किया वो मैंने आपको बताया है कि 60 दिन का शेड्यूल, इस शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं और मोस्टली आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल मशरूम बिजनेस सेट कर सकते हैं। इस रिलेटेड आपको किसी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका तुरंत जवाब मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर इसे, ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिले, इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।